I, on the behalf of Ali Society, welcomes Acharya Shri Pramod Krishnam ji, who has just arrived at the Kennedy Auditorium and is now with us. I would like to request the member of Ali Society, Muhammad Arif, the student of BTech, to please come and present a bouquet to Acharya Shri Pramod Krishnam ji. ज़मीर इलाहाबादी साहब के चंद अशार मुलाहिज़ा हों। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार, मदहे अली न होगी सरेदार बार बार, पैदा न होंगे मी समय तम्मार बार बार, पैदा न होंगे मी समय तम्मार बार बार, करती है एक बार में दो टुकड़े जुल्फ़िकार, करती है एक बार में दो टुकड़े जुल्फ़िकार, मौला नहीं उठाते हैं तलवार बार बार, मौला नहीं उठाते हैं तलवार बार बार। आती भला न कैसे मशीयत खरीदने, आती भला न कैसे मशीयत खरीदने, सजता नहीं है नफ्स का बाजार बार बार, सजता नहीं है नफ्स का बाजार बार बार। और सोए अली ये सोच के हिजरत की शान का, सोए अली ये सोच के हिजरत की शान का, मिलता नहीं है बिस्तर सरकार बार बार, मिलता नहीं है बिस्तर सरकार बार बार। बेचा अली ने नफ्स ये कहकर खुदा के हाथ, बेचा अली ने नफ्स ये कहकर खुदा के हाथ, मिलता नहीं है ऐसा खरीदार बार बार, मिलता नहीं है ऐसा खरीदार बार बार। एक बार लाफता जिसे होना था हो गया, एक बार लाफता जिसे होना था हो गया, आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार, आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार। हजरात, अली सिर्फ मुसलमानों के लिए नमूने अमल नहीं है, बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए नमूने अमल हैं, जिसमें न मुल्क की क़ैद है और न मज़हब की क़ैद है। जब अली के किरदार का अक्स लोगों तक पहुँचता है तो उन्हीं में से कोई आचार्य श्री कृष्णम जी बनकर ज़ाहिर होता है और अली की सीरत से फैज़ हासिल करता है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम जनाब आचार्य कृष्णम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौला कायनात की सीरत पर अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। सदर मोहतरम, हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। मेरे दोस्तों, मैंने ज़रूर कोई बहुत बड़े पुण्य कार्य किए होंगे जो ऐसे मुक़द्दस दिन पर ऐसी मुक़द्दस स्टेज पे मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं ताउम्र अली सोसाइटी का और इस यूनिवर्सिटी का मशकूर और ममनून रहूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में जब से जानने की कोशिश की, शुरू की, तो जैसे जैसे मैं उनको जानता चला गया,
मुझे उनसे इश्क होता चला गया। और उस इश्क का नतीजा ये है, उसका परिणाम ये है कि आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं। उनके किरदार पर, उनकी शख्सियत पर जितना कहा गया है, जितना कहा जा रहा है और जितना कहा जाएगा वो सब कम ही रहेगा, क्योंकि उनकी शख्सियत को अल्फाजों में बयां करना ये मुमकिन नहीं है। मैं आपके बीच में तकरीर करने नहीं आया हूं, दिल की बात करने आया हूं। और साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैंने कई जगह और भी ये बात रखी है कि राजा दशरथ के पुत्र राम, राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान न कहलाते अगर बजरंग बली न होते, और माफ करना इस्लाम दुनिया में न फैलता जो मौला अली न होते। इस्लाम दुनिया में इस तरह ना फैलता जो मौला अली ना होते। लेकिन मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मुझे दुख है इस बात का कि जब आज दुनिया में ये कहा जा रहा है या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो रहा है। मैं मौजू की बात करना चाहता हूं क्योंकि यहां तमाम दानिश्वर पूरी दुनिया से यहां उपस्थित हैं कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो रहा है। मैं आपके बीच में बेखौफ होकर के बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी नजर में जो इस्लाम है वो इस्लाम नहीं है जो हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाता है। मेरी नजर में इस्लाम वो है, मैं जिस इस्लाम को जानता हूं वो इस्लाम है जिसकी बुनियाद में मौला अली की शहादत है। मेरी नजर में इस्लाम वो इस्लाम है जो सिखाता है, जो बताता है, जो सिद्ध करता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है। किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। वो इस्लाम जिसकी बुनियाद में मौला अली की शहादत हो, उनकी कुर्बत मोहब्बत हो, खिदमत हो। अरे मौला अली का मर्तबा, जिस आदमी को सोचो जरा कि कत्ल करने वाले को जब पकड़ लिया गया, इब्ने मुलजिम को तो पूछा कि इसको माफ कर दो, इसके लब खुश्क हैं, लगता है रोजे से है, इसे पानी पिला दो। उस मौला अली का मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो सकता है? माफ करना, सारी दुनिया माने तो माने, मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये जो हवा चल रही है ये कुछ और है मेरे दोस्तों। जो कट्टर होता है, जो फैनेटिक होता है, जो सख्त होता है, जो तंग दिल होता है, जो संग दिल होता है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। और इस्लाम दुनिया में फैला है, इसका मतलब है कि तंग दिली और संग दिली का नाम इस्लाम नहीं है, फिराक दिली और दरिया दिली का नाम इस्लाम है। यहां वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं, हमारे आब्दी साहब मौजूद हैं, विवेक बंसल साहब मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। अलग अलग ख्यालों के लोग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बुनियाद से हट के किसी भी रास्ते चलो मंजिल नहीं मिलती है।
मंजिल नहीं मिलती है, और अगर मंजिल पे पहुंचना है तो रास्ता और इरादा और डायरेक्शन तीनों ठीक रखनी पड़ेंगी। अगर कोई कहे कि किसी चित्रकार से कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरे चित्रों से नफरत करता हूं, तो क्या चित्रकार तक पहुंच सकते हो? किसी शायर से कहो कि मैं तुझे बड़ी मोहब्बत करता हूं, तेरी शायरी को ना पसंद करता हूं, उस शायर को जान पाओगे? किसी माली से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे गुलशन से मोहब्बत नहीं करते, क्या उस माली तक पहुंच पाओगे? मां बाप से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी संतान से, तुम्हारी औलाद से मोहब्बत नहीं करते, क्या उन मां बाप के दिलों में तुम जगह बना पाओगे? तो मेरे दोस्तों, अगर खुदा से कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे नबी से मोहब्बत नहीं करते, तो खुदा तक पहुंच पाओगे? और मेरे दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खुदा से कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे नबी से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरा नबी जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें नहीं मानते, तो क्या नबी तक पहुंच पाओगे? अगर खुदा की इबादत करनी है, वहां तक जाना है, तो उसके नबी को मानना पड़ेगा, और अगर नबी को समझना है तो मौला अली को समझना पड़ेगा। यह मैं नहीं कहता, और यह मैं नहीं कहता, यह खुद उन्होंने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। तो ये कैसी दुनिया, कैसी बातें हो रही हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसकी इबादत करना चाहते हैं, नबी को मानते हैं, लेकिन नबी के बच्चों को मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? मौला अली का मर्तबा, उनकी शख्सियत, नहजुल बलागा के 2 पन्ने पढ़ लो, पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी, पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी, आंखें खुल जाएंगी आपकी। मुझे वो वाकया बड़ा एकदम मेरे दिल को छूता है कि किसी ने पूछा कि या अली, तुम कहते हो पूरे शहर को रिज़्क बांट दिया? उन्होंने कहा कि भाई पूरे शहर को नहीं, तेरी फेंट में जो डिबिया है, उस डिबिया में चींटी है, उसको भी बांट दिया। यह इंडिकेशन क्या है? क्या वो आम इंसान थे? शुरू से देखिएगा, उनकी पैदाइश वहां हुई जिसे खुदा का घर कहा गया। इंडिकेशन देखिएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर खुदा ने अपने नबी को धरती पे भेजा, उनकी बातों को मान करके अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं, तो वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी मोहब्बत को दिल में बसाना हमारा फर्ज बनता है। एक और बात कहना चाहूंगा कि कोई भी सूफी, संत, रसूल, पैगंबर किसी एक कौम के लिए नहीं आता है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं आता है, किसी एक सूबे के लिए नहीं आता है, वो आता है तमाम कायनात के लिए। इसे ही वो अगर तुम्हारे मौला हैं तो हमारे भी मौला हैं। हमारे भी उतना ही, हमारा भी उनके ऊपर उतना ही हक है। लेकिन एक बड़े मजे की बात इस देश में हो रही है कि हिंदू सोचते हैं कि राम उनके बाप की जागीर हैं, और हिंदू कम सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पक्का सोचते हैं कि राम उनके अलावा है ही नहीं, पेटेंट कर लो राम का। बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है, क्योंकि मैं दिल की बातें कहने का आदी हूं, मैं दिल की बात कहता हूं। हो सकता है मेरे जाने के बाद बवाल हो, लेकिन मैं कहे बिना नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सच्चे दिल वालों की धरती है। ये मौला अली के चाहने वालों की महफिल है, तो यहां क्यों डरा जाए? और जिसके दिल में खुदा हो, कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता।
बवंडर, एक अजीब माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि राम केवल हमारे हैं, और कुछ लोग कहते हैं पैगंबर इस्लाम और मौला अली केवल हमारे हैं। दोनों गलत, समझे नहीं है। राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी ही मुसलमानों की है। माफ करना, ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। कोई कहीं से बयान देता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यह देश गांधी का देश है, यह देश भगत सिंह का देश है, यह देश सुभाष चंद्र बोस का देश है, यह देश अशफाकुल्लाह खां का देश है। अगर शहीद आजम भगत सिंह कुर्बान हुए हैं तो माफ करना, अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान से लड़ते हुए मेजर आशाराम त्यागी शहीद हुए हैं तो माफ करना, वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और हिंदुस्तान का मुसलमान जो मौला अली को मानता है, जो पैगंबर इस्लाम की नसीहतों पर चलता है, माफ करना, वो बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। बाई चॉइस इंडियन है। आप कैसे कहते हैं ये गांधी का देश है? ये तोगड़िया फोगड़िया जैसे बकवास करने वालों का देश नहीं है साहब। ये इनका देश नहीं है, ये हमारा और आपका देश है। लेकिन जरा सा हमें सोचना है, हमें अहद लेना है कि हमें ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि राम केवल हिंदुओं के हैं और मौला अली केवल आपके हैं। मैंने मौला अली की शान में कुछ लिखा, आप कहें तो मैं तरन्नुम में पढ़ दूं। और ऐसा नहीं है कि किसी और ने लिखा और मैं पढ़ रहा हूं, मेरे दिल की आवाज है। अगर मेरे दिल की आवाज आप तक जाए तो जोरदार नाराए सलवात से मुझे लगना चाहिए क्या लीडे है। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। हुजूर आब्दी साहब, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं। फलक से जो उतर आया ज़मीं का वो सितारा है। फलक से जो उतर आया ज़मीं का वो सितारा है। जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। और मेरी दिल की बात आपके दिल तक जाए तो जरूर मुझे दाद दीजिएगा कि फलक से जो उतर आया ज़मीं का वो सितारा है। जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है।
फलक से जो उतर आया जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को। वो आप ही के मौला नहीं, ये मौलाए कायनात कहा गया है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और मेरी बात आप तक जाए तो जरा मुझे दिल खोल के दुआ करना। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला, अली मौला मेरे मौला, मेरे मौला। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हों लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। लगे हों लाख। मैंने निजाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद में जब मैंने एक प्रोग्राम में मैं गया, मैंने पढ़ा तो कुछ फैनेटिक ताकतों ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुसलमानों के धर्मगुरु हो गए, हिंदुओं से वास्ते ही खत्म हो गया है। ठीक है ना, तैयार रहो, हो सकता है उधर आ जाऊं। विवेक बंसल बड़ी गौर से देख रहे हैं मेरी तरफ को। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हों लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अगर अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। अली कोई शख्स नहीं है साहब, एक शख्सियत का नाम है। उनका मर्तबा, और मैं आज बड़े इत्मीनान से ईमान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया को महफूज रखना है, दुनिया को सलामत रखना है तो माफ करना मौलाए कायनात का रास्ता चुनना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। हम सब मिलकर के अपने मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए मौला अली के बताए रास्ते पे अगर चलेंगे, ईमान से चलेंगे, दिल से चलेंगे, ये शर्त है। क्योंकि आदमी जो सोचता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो करता नहीं है। क्योंकि तकरीर हो गई, बात हो गई, मैंने कह दी, आपने सुन ली, मैं अपने घर, आप अपने घर, बात खत्म। ऐसा नहीं चलेगा, उसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई बात, जब तक कोई प्रिंसिपल, जब तक कोई उसूल सिद्धांत
आपकी जिंदगी में अमल के रूप में नहीं आता है, तब तक वो बात बेकार है। आपको अमल करना पड़ेगा। और यही बात, यही नसीहत शायद मौला अली की, कि उन्होंने जो कहा वो किया और आखिरी दम तक करते चले गए। हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनके दीवाने हैं। मैं एक बात कह के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूंगा। मैं मुआफ़ी चाहता हूं आप सबसे कि मुझे रास्ते में आते आते बहुत देर हो गई, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार नहीं था। आप जान सकते हो किस कदर ट्रैफिक है। मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को अपने दिल में संजो के ले जाऊंगा। और ज़िंदगी में जब भी आप कभी आवाज़ दोगे, मैं दौड़ा चलाऊंगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और हम सब मिल करके इस मुल्क के लिए दुआ करें कि गंगा जमनी तहजीब हमारी कायम रहनी चाहिए, ये हिंदुस्तान कायम रहना चाहिए, हमारी एकता कायम रहनी चाहिए, हमारी सलाहियत कायम रहनी चाहिए, हमारी मोहब्बत, हमारा खुलूस कायम रहना चाहिए। तेरा मेरा शीशे का घर, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। एक बहुत अच्छा शेर पढ़ करके अपनी बात खत्म करूंगा। इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवाले, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। और एक अपनी गजल का एक शेर कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता। हजरत, मैं सदर मोहतरम आपका ध्यान चाहूंगा कि वो शख्स, तमाम हाजरीन, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। अगर कोई कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, प्रेम नहीं करता, झूठ बोलता है, पाखंडी है। प्रार्थना तभी परमात्मा तक पहुंचती है जब वो प्रेम की बुनियाद से खड़ी होती है। जो कहता है कि मैं इबादत करता हूं और तेरे बनाए हुए बंदों से मोहब्बत नहीं करता, तेरी कायनात से मोहब्बत नहीं करता, वो झूठ बोलता है। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। मेरे दोस्तों, वक्त की हद है। आपको अध्यक्ष जी को सुनना है और मैं समझता हूँ आबदी साहब को सुनना है। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बहुत ही अच्छा एक मैंने लिखा था, वो भी एक मिसरा पेश करूँ आपके सामने कि ज़िक्र और फ़िक्र के लम्हात से खुशबू आई। ज़िक्र और फ़िक्र के लम्हात से खुशबू आई, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके, तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने जो प्यार दिया, आपने जो मोहब्बत मुझे दी है, इसे मैं पूरी ज़िंदगी अपनी झोली में संभाल के रखूँगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद।